में बनाया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा उसकी शान के लायक है। वही रात दिन को एक दूसरे से ढांप देता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है। और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को बनाया, इस हाल में कि सब उसके हुक्म के पाबंद हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहानों का रब है। मेरे अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मुझे दीगर तमाम जिन्नात के शर से महफूज रख कि जो तेरी इस जमीन में फसाद फैलाते हैं। ये खुदा का हुक्म है, हमें अभी इसी वक्त बागी जिन्नात से जंग करने जाना होगा। खुदा का शुक्र कि उसने अपने फरिश्तों को यहाँ अदल कायम करने भेजा। ए अज़ाज़ील, हम तुझे ले जाने आए हैं, तो खुदा के सालेह बंदों में से है। सो खुदा ये चाहता है कि तू अब हम फरिश्तों के साथ जन्नत में रहे। ये तेरा एहसान है ऐ रब कि तूने मुझे जन्नत से नवाजा। मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। मैं एक इंसान को खनखनाती बुझती हुई सूखी मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, जो मिट्टी बदबूदार सियाह गारे की है। तो जब मैं इसे ठीक कर लूं और इसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूं, तो इसके आगे सजदे में गिर जाना। क्या तू जमीन में उसे नायब बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? हालांकि हम तेरी हम्द करते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से पैदा किया और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर उन सब अशिया को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ। हमें तो सिर्फ उतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। ए आदम, तुम उन्हें उन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम ने उन्हें उन अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की तमाम छुपी चीजें जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नों में से था। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ न हुआ? मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। मेरे लायक नहीं कि मैं किसी इंसान को सजदा करूं। ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया है या तू था ही मुतकब्बिरों में से? मेरे रब, तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। जा, तुझे मोहलत दे दी गई है। बस बेशक तो उनमें से है जिनको मुअय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दी गई है। मुझे इसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया। मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर लोगों की ताक में बैठूंगा। तू यहां से उतर जा, बस तेरे लिए जायज नहीं कि तू इस मकाम में तकब्बुर करे। निकल जा, बेशक तू जिल्लत वालों में से है।
तू जन्नत से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। चला जा तो उनमें जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक जहन्नुम तुम सबकी भरपूर सजा है। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं सिवाय उन गुमराहों के जो तेरे पीछे चलें। ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बगैर रोक टोक के जहां तुम्हारा जी चाहे खाओ। अलबत्ता उस दरख्त के करीब न जाना वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। तुम इस दरख्त का फल खाते क्यों नहीं? तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त से इसीलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। तुम कौन हो? मेरे रब ने मुझे इस काम से मना किया है, सो मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा खैर खाह, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहा हूँ। खुदा नहीं चाहता कि तुम फरिश्ते बनो और हमेशा जिंदा रहने वाले बनो, इसलिए वो तुम्हें मना कर रहा है। तो वो धोखा देकर उन दोनों को उतार लाया। फिर जब उन्होंने उस दरख्त का फल खाया तो उनकी शर्म के मकाम उन पर खुल गए और वो जन्नत के पत्ते उन पर डालने लगे और उन्हें उनके रब ने फरमाया, ए आदम और हव्वा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमारी मगफिरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया तो जरूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। तुम उतर जाओ, तुम में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरना और नफा उठाना है। तुम इसी में जिंदगी बसर करोगे और इसी में मरोगे और इसी से उठाए जाओगे। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। ए मेरे खुदावंदा, मुझे दरगुजर फरमा और मेरी इस तन्हाई का मदावा फरमा दे। और यूं कई सालों की तन्हाई, तौबा, इबादत और दुआ के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा हव्वा को एक दूसरे से मिला दिया। और फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को दो बेटों से नवाजा। इनमें से एक को हाबिल कहा गया और दूसरे को काबिल। काबिल बड़ा होकर काश्तकारी करने लगा जबकि हाबिल भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन दोनों भाइयों में एक मौजू को लेकर इख्तिलाफ पैदा हो गया। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, ये मेरा हक है। ऐ मेरे भाई, हम दोनों कुर्बानी का बंदोबस्त करते हैं। जिसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल करेगा उसकी बात मान ली जाएगी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, मुझे ये मंजूर है। और उन्हें आदम के दो बेटों का वाकया सुनाओ जो बिल्कुल सच्चा वाकया है। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल न की गई तो उसने कहा, मुझे कसम है मैं तुझे मार डालूंगा। खुद पर काबू रख मेरे भाई, अल्लाह उसी की कुर्बानी कबूल करता है जिसे अल्लाह का डर हो। बेशक अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा तो मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहान का मालिक है। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ला पड़े तो तू दोज़खी हो जाए और जालिमों की यही सजा है। ए काबिल, तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन है, ये तुझे कामयाब होता नहीं देख सकता। तू इसे मार डाल, जब ये बचेगा ही नहीं तो फिर इसके बाद तू अपने वालिद आदम और अल्लाह की नजरों में पसंदीदा बन जाएगा। तो उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल का चाव दिलाया तो उसने उसे कत्ल कर दिया और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। जिसने एक जान को कत्ल किया उसने गोया सारे इंसानों को कत्ल किया। इसके बाद काबिल को कुछ समझ न आई कि वो अपने भाई हाबिल की लाश को कैसे छुपाए, तो अल्लाह ने इस काम के लिए एक कौवे को भेजा। काबिल के सामने एक कौवा मरा पड़ा था।
सो इस भेजे गए कौवे ने मरे हुए कौवे को जमीन खोद कर दफना दिया। काबिल ने यह देखा तो उसने भी यही किया और कहा, हाय खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता। और यूं इस जमीन पर इंसान का पहला कत्ल काबिल के हाथों से हुआ। और इसके बाद इंसान अल्लाह से गाफिल होकर शैतान के शिकंजे में फंसता चला गया और ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम दिए कि जिसे सुनकर दिल दहल जाए। और बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिन्नात और इंसान पैदा किए हैं। उनके ऐसे दिल हैं जिनके जरिए वो समझते नहीं, और उनकी ऐसी निगाहें हैं जिनके साथ वो देखते नहीं, और उनके ऐसे कान हैं जिनके जरिए वो सुनते नहीं। इसी के साथ अल्लाह के भेजे गए अंबिया और कुछ नेक लोगों ने हर दौर में शैतानियत का डटकर मुकाबला किया और वो हर इम्तिहान में कामयाब हुए। बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहिम की औलाद और इमरान की औलाद